नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ये जो मोबाइल ऐप कंपनी है, जैसे कि क्रेडिट बी, कैश बीन, इसके बाद आपका एम पॉकेट, बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन है, किस्त है, जेस्ट मनी भी है। ये सारे मोबाइल ऐप हैं, स्टारस्पिन है और मनी व्यू है। ये तरह तरह के जो कंपनियां हैं, मोबाइल ऐप कंपनियां हैं। अगर आप इनसे 2 से 4,000, 5,000, 10,000 का लोन लेते हो, टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हो, तो अब आपके पास ये लीगल नोटिस जारी कर दिया है। कंपनियां आपके व्हाट्सएप, होम, ईमेल एड्रेस पर भेजना चालू कर दी है। और अगर आप नहीं देते हो तो क्या आपके संग कर सकती हैं, क्या इनकी गाइडलाइंस हैं, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जब भी आप इनसे कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 से 4,000, 5,000, 10,000 रुपये का लोन देते हैं। और अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका जो अमाउंट है उसको डबल कर देते हैं, इंटरेस्ट लगा के बढ़ा देते हैं और आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करते हैं। जब आप लोन अप्लाई करते हो तो आप परमिशन अलाउ कर देते हो और आप सारे कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करने के साथ साथ इनका रिक्रूट टीम भी आपको परेशान करती है। सब कुछ कर लेने के बाद कंपनी पैसा अगर आप वसूल नहीं कर पा रही है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास लीगल नोटिस आता है। उसमें लिखा रहता है कि आपके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होगा, आपने फ्रॉड किया है कंपनी के साथ, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें उसमें रहती है। आप इतने टाइम में अमाउंट पैड कर दो। तो देखिए, लीगल नोटिस जो कंपनी भेजती है, जो कंपनी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके गाली गलौज कर दिया है और जिस दिन वो कंपनी आपके कॉन्टैक्ट नंबर को गाली गलौज कर लिया है, बदतमीजी कर लिया है, तो अपना पैसा लेने का अधिकार भूल चुकी है। आरबीआई के अनुसार कोई भी कंपनी आपके संग बदतमीजी नहीं कर सकती है। जितना अधिकार आपको दिया गया है उतना अधिकार कंपनी के पास है। अगर कंपनी आपको पैसा दे रही है तो वो पैसा आपसे लेने के लिए वो लीगल तरीका अपना सकती है, बट किसी भी पर्सन को वो गाली गलौज नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बैंक क्यों ना हो। बट यहाँ पे अगर जो कंपनियां आपके संग या आपके कॉन्टैक्ट नंबर को गाली गलौज की है, परेशान की है, तो अगर सब कुछ करके हार जाने के बाद फिर लास्ट में लीगल नोटिस देती है, तो देखिए, अगर जो कंपनी आपको परेशान करने के बाद लीगल नोटिस देती है तो कभी भी आपके उनके लीगल नोटिस से आपको नहीं डरना है। उल्टा आपको उनके ऊपर क्लेम करना है, कंप्लेन करना है, क्योंकि उन्होंने आपके संग जो बदतमीजी किया है वो गलत किया है। देखिए, पैसा आपने लिया है, कंपनी ने पैसा दिया है, ये दो लोगों के बीच का मैटर है। अगर कंपनी ने आपको 5 से 10,000 रुपये का लोन दिया तो क्या फैमिली से परमिशन नहीं लिया, ना उनसे कोई वेरिफिकेशन करवाया। जब आपको कंपनी अपने जिम्मेदारी पे लोन दिया तो इसमें कंपनी और आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी फैमिली मेंबर कॉल के गाली गलौज देना एक गलत है। तो अगर दोस्तों जो कंपनी आरबीआई के अनुसार काम करती है, कभी भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल नहीं करेगी, ना ही परेशान करेगी। जो रेफरेंस नंबर 1-2 नंबर रहते हैं, अगर आपका नंबर बंद है वहाँ पे कॉल जाएगा, पर पूरे कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके वो पैसा कभी आपसे नहीं ले सकती। अगर सब कुछ करने के बाद अगर लीगल नोटिस देती है तो उससे आपको नहीं डरना है, आपको उल्टा कंप्लेन करना है, क्योंकि उन्होंने आपकी पहले ही आपके संग बदतमीजी किया है। तो जो कंपनी आपके ईमेल एड्रेस पर, होम एड्रेस पर अगर लीगल नोटिस देती है, तो अगर आपके संग बदतमीजी नहीं की है तो उसके लीगल नोटिस का कुछ मान्य होता है, क्योंकि वो कंपनी ने आपके संग कोई बदतमीजी नहीं किया है, वो पैसा लेने की बात कर रही है, तो उनका पैसा देने का अधिकार आपके लिए बनता है और आपको देना भी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर जो मोबाइल ऐप कंपनियां आपके संग जेन्युइन व्यवहार की है, कोई बदतमीजी नहीं की है और आपके पास अगर लीगल नोटिस दे रही है तो उसका मैटर आपको क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि वो कंपनी लीगल तरीके से पैसा लेने की बात की है तो भविष्य में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। देखो, सभी कंपनियां फ्रॉड नहीं होती हैं, सभी कंपनियां गलत नहीं करती हैं, गलत 1-2 कंपनियां करती हैं और परेशान सभी कंपनियों का नाम आता है और सभी कंपनियां इसमें शामिल हो जाती हैं। आपने एक पुरानी कहावत सुनी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वही कहावत है दोस्तों कि 1-2 कंपनियां बदतमीजी करती हैं और नाम सभी का आता है। तो अगर लीगल नोटिस आया है और कंपनी आपके संग कोई ऐसा व्यवहार, गलत व्यवहार की है, आपको डरना नहीं है।
और अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर कोई आपके संग गलत नहीं किया है तो पैसा आप जरूर पेड करना। किसी का पैसा बेईमानी करना गलत है। बाकी मैं बात करूंगा उन सभी ऐप कंपनियों से जो आपको लोन देती हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप आरबीआई से लिस्टेड हैं तो आप लीगल तरीके से पैसा लीजिए, बट किसी की माँ बहन गाली मत दीजिए, एक गलत है। क्योंकि जनता अगर आपसे लोन नहीं लेगा तो आप मार्केट में कई दिन तक चलोगे। ये रियल सत्य है जो मैं आपको शेयर किया हूँ। तो यही इनका लीगल नोटिस भेजने का तरीका है। आपको कभी भी लीगल नोटिस से डरना नहीं है, बट लीगल नोटिस अगर आपके पास आता है तो आपको रिसीव जरूर करना चाहिए। क्योंकि लीगल नोटिस में क्या लिखा है, कंपनी ने क्या उसमें मेंशन किया है, क्या आपकी गलती है, क्या कंपनी की गलती है। लीगल नोटिस एक लेटर होता है, उसको रिसीव करने से आपको एक नॉलेज भी प्राप्त होता है। तो कभी भी लीगल नोटिस का अपमान मत करना, बट जो फर्जी लीगल नोटिस होता है उसकी पहचान तो एक अलग ही होती है। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।